हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो याद से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब तक हमने देखा कि एक आदमी मिस हा के घर आता है और वो उसे पर्पल फ्लावर्स देता है और फिर मिस चा मिस हा को कॉल करके सारी बात बताती है, जिसे सुनकर मिस हा डर जाती है। तो अब मिस हा हिम्मत करके उस आदमी पर अटैक कर देती है, पर ये आदमी उन्हें पकड़ लेता है और उनसे पूछता है कि तुम्हें किसने कॉल किया था। दूसरी तरफ ली हुन अपने फादर और जून जोंग की रिकॉर्डिंग सुन रहा था, जिसमें जून जोंग ली हुन का नाम लेता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें याद है जब तुमने मुझसे पूछा था कि पता नहीं मैं बड़ा होकर कैसा इंसान बनूंगा, और मैं भी क्यूरियस था यही जानने के लिए कि तुम बड़े होकर कैसे इंसान बनोगे, और जब तुम ये रिकॉर्डिंग सुनोगे तब तक मैं जा चुका होगा और अपना प्रॉमिस निभाऊंगा और मैं शायद तुम्हारे साथ ही होऊंगा। दूसरी तरफ मिस हा के घर पहुंच जाती है, जहां पर मिस हा बेहोश पड़ी हुई थी और कल्प्रेट हंस रहा था। तो वो उसे पकड़ लेती है और उसे पुलिस स्टेशन लाती है। कल्प्रेट का नाम यांग है और ये एक कंपनी डायरेक्टर है और यांग चाइना में बिजनेस करता है। मिस चा को उसके रिकॉर्ड से पता चलता है कि वो हाई स्कूल में रोवर था, मतलब वो पर्सन जो बोट चलाता है उसे रोवर कहा जाता है। यांग कहता है कि पहले उस लेडी ने मुझ पर हाथ उठाया था और मैं तो बस अपने आप को बचा रहा था। ली हुन भी पुलिस स्टेशन आ गया था और वो यांग को देखकर सोचता है कि ये मेरा छोटा भाई मिन नहीं है। सनवू की बातें सुनकर वो उनसे पूछता है कि क्या आप सबने कल्प्रेट को पहले ही बता दिया था कि आप उसे पकड़ने जा रहे हो। तो कांग कहता है कि हमने मिस हा को कॉल करके बताया था और इसीलिए वो बच गई। ली हुन कहता है कि इसीलिए तो कल्प्रेट भी बच गया। क्या स्टूपिड लोग हैं? कांग पूछता है कि कौन स्टूपिड लोग। सनवू से बताता है कि ये हमें स्टूपिड कह रहा है। हॉस्पिटल में मिस हा को होश आता है और उनके सामने एक आदमी खड़ा था, जिसे देखकर वो डर जाती है। इसके बाद जिमी मिस हा की स्टेटमेंट लेने आता है, पर वो स्टेटमेंट देने से मना कर देती है और वो कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ था क्योंकि मैंने पहले उस पर हाथ उठाया था। जिमी कहता है कि पर आपको तो मिस चा ने कॉल करके पर्पल फ्लावर्स वाली बात भी बताई थी। मिसा झूठ बोल देती है कि वो फ्लावर्स मैंने ही खरीदे थे। जिमी को शक हो जाता है और वो मिस हा से पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई आया था। मिसा कहती है कि नहीं। जिमी को याद आता है कि एक आदमी जो उसके पास से ही गुजरा था वो शायद मिस हा के रूम की तरफ से ही आया था। जिमी जल्दी से भागता है उसे ढूंढने के लिए। पुलिस स्टेशन में मिस चा और यांग के बीच काफी बातें होती है, जिसमें यांग बताता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है कि उसने मर्डर वाले दिन क्या किया था और इवन उसे ये भी याद नहीं है कि आज सुबह उसने क्या ब्रेकफास्ट किया था। ये बातें ली हुन के अकॉर्डिंग यूजलेस है, तो वो सीधा इन्वेस्टिगेशन रूम में पहुंच जाता है और एक न्यू इंटर्न की तरह बात करता है जो बहुत नर्वस है। ऑफ कोर्स ली हुन एक्टिंग कर रहा है। ली हुन यांग को बताता है कि मैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का ट्रेनी हूँ। यांग कहता है कि ये बहुत क्यूट है, बिल्कुल एक न्यू ट्रेनी की तरह। ली हुन मिस हा से कहता है कि मुझे प्लानिंग ऑफिसर ने यांग को कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने को बोला है। तो वो यांग के सामने कुछ लड़कियों की फोटोज रखता है और उससे कहता है कि आप इसमें से वो फोटो सिलेक्ट कर लो जिसे आपने मारा था। और इन पिक्चर्स में से एक फोटो विक्टिम की थी जिसका मर्डर हुआ था और इसका नाम है जिसुन। पर यांग कोई भी फोटो सिलेक्ट नहीं करता। और अगर आप सबको याद है कि ली हुन ने मिस चा को बताया था कि किलर को यही लग रहा है कि वो हर बार एक ही लड़की का मर्डर कर रहा है, बल्कि सभी लड़कियां अलग हैं और सिर्फ उनके चेहरे ही मिलते जुलते हैं। और ये फोटो उसी लड़की की है जिसे यांग को लगता है कि वो हर बार मार रहा है। यांग कहता है कि अब तुम जल्दी से इन फोटोज को उठा लो क्योंकि मुझसे डेड गर्ल्स की फोटो देखी नहीं जा रही। तो ली हुन उसे जिसुन की फोटो दोबारा दिखाता है तो यांग को फ्लैशबैक्स आते हैं जब वो जिसुन को डेट कर रहा था। यांग कहता है कि अब क्या मुझे अपने पास्ट डेटिंग एक्सपीरियंस के बारे में भी बताना होगा। मिस्टर कहती है कि आपको तो पता ही होगा कि जिसुन का मर्डर हुआ था, पर अब तक हम कल्प्रेट को पकड़ नहीं पाए। यांग कहता है कि ये तो इसलिए हुआ क्योंकि आपकी इन्वेस्टिगेशन टीम इंटेलिजेंट ही नहीं है। तो ली हुन उससे पूछता है कि तुम्हें तो जिसुन ने डंप कर दिया था और कहीं इसीलिए तो तुमने जिसुन का मर्डर तो नहीं कर दिया। और इसका शायद एक ही आंसर है और वो है खुद को यूजलेस समझना। तो अब ली हुन यांग को उसकी पूरी फैमिली हिस्ट्री के बारे में बताता है। ली हुन यांग से कहता है कि तुम्हारी अपनी फैमिली में से तुम ऐसे अकेले बेटे हो जो कोरिया से बाहर चाइना में बिजनेस संभालता है और इसके बस दो ही कारण हो सकते हैं, या तो तुम बहुत स्मार्ट हो या फिर बहुत स्टूपिड। और मुझे तो दूसरी ऑप्शन सही लगती है क्योंकि तुम्हारी फैमिली की नजरों में तुम एक फेलियर हो क्योंकि चाइना वाली ब्रांच भी लॉस में जा रही है और तुम्हें बस यही सब चीजों का स्ट्रेस था और इसी तरह का स्ट्रेस सीरियल किलर्स के मर्डर्स करने का कारण बनता है। तो जिसुन को मारकर तुम्हें एक सुकून मिला, जैसे तुम सबसे पावरफुल बन गए और इसीलिए तुम्हें कमजोर लड़कियों को मारने में मजा आने लगा क्योंकि इसे तुम पावरफुल महसूस करते थे। यहाँ कहता है कि ये सब बकवास है। ली हुन पूछता है कि अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने इतना परफेक्ट मर्डर कैसे किया, क्योंकि तुम्हें देखकर तो ऐसे नहीं लगता कि तुम अकेले ये सब कर सकते हो। तो किसने तुम्हारी हेल्प की
और तुमने ये सब किससे सीखा कि टारगेट को कैसे ढूंढा जाता है और सबूत कैसे मिटाए जाते हैं। तो जरूर तुम्हारे पीछे कोई रियल बॉस है, कोई रियल किलर। यांग गुस्से में आकर कहता है कि ऐसा कोई पर्सन नहीं है। और तभी वहाँ हॉस्पिटल वाला आदमी आ जाता है जो मिस हा के रूम में था। और ये आदमी यांग का लॉयर है जिसका नाम है लॉयर जंग। तो बस अब सब कुछ खराब हो गया था और सारे मेंबर्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लॉयर जंग यांग को शांत करते हैं उसके शोल्डर पर टैप करके, जो ली ह्यून देख लेता है। और फिर यांग ये कहकर कि मेरी साइकोलॉजिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट है, वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जिमी सनवू को कॉल करके बताता है कि मिस हा कुछ भी नहीं बताना चाहती और हम उनकी स्टेटमेंट के बिना कुछ नहीं कर सकते। लॉयर जंग प्लानिंग ऑफिसर के पास आकर उनसे कहता है कि जब आपके पास पक्का सबूत हो तो आप तभी मेरे क्लाइंट को बुला सकती हैं। और उसी समय लॉयर जंग का ध्यान कोर्ट्स पर जाता है जो उन्हें क्राइम सीन से मिले थे और जिसे ली ह्यून सॉल्व करके क्राइम सीन्स पर पहुंचता था। लॉयर जंग इन कोर्ट्स को देखकर पूछते हैं कि इनसे लोकेशन का पता चलता है ना, और अगर मैं भी इन्हें सॉल्व कर लूँ तो क्या मैं भी सस्पेक्ट बन जाऊंगा। इसके बाद वॉशरूम में यांग ली ह्यून से कहता है कि मैंने ही उस लेडी को मारा था। ली ह्यून उसे कहता है कि मैंने तुम्हें बताया तो था कि मुझे पता है। यांग कहता है कि तो सबूत लेकर आओ और मुझे अरेस्ट कर लो। वैसे भी मैं थोड़े टाइम बाद कंट्री छोड़कर जा रहा हूँ और अगर तुम मुझे अरेस्ट नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा, वो भी एक परफेक्ट तरीके से। ली ह्यून कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पीछे कोई और है जिसे तुम खुद नहीं जानते कि वो तुम्हारे साथ खेल रहा है। और वो यांग से ये भी कहता है कि एक बात जो मैंने नोटिस की है वो है पेंटिंग्स को पहचानने की तुम्हारी नजर। तो यांग उसे पूछता है कि कौन सी पेंटिंग। ली ह्यून कहता है कि इसका मतलब है कि तुमने बिना कुछ सोचे समझे वो पेंटिंग वहाँ लगाई थी, तो इसका मतलब है कि तुम एक मोहरा हो और तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तो यांग कहता है कि अच्छा वो पेंटिंग, मैं अक्सर लोगों को पेंटिंग्स गिफ्ट करता रहता हूँ तो मुझे याद नहीं रहता, और तुम्हें मारने के बाद भी मैं वहाँ यही पेंटिंग छोड़कर जाऊंगा। ली ह्यून मिस चा को उसका कंप्यूटर यूज करने के लिए पूछता है। मिस चा उससे कहती है कि हम दोबारा से यांग को गुस्सा दिलाकर उससे सारा सच बुलवा सकते हैं। ली ह्यून उसे बताता है कि वो कंट्री छोड़कर जाने वाला है और उसका लॉयर उसे हर तरह से बचाने की कोशिश करेगा। और ली ह्यून मिस चा के कंप्यूटर से किसी को कोई मेल भी सेंड करता है और फिर उसे यांग की उसे मारने वाली बात याद आती है। तो वो मिस हा से कहता है कि क्यों ना मैं उसे पहले ही मार दूं। तो अब हम पास में मिस चा को देखते हैं जो चर्च में ली ह्यून का पीछा करते हुए कन्फेशन रूम में चली जाती है, जहाँ पर ली ह्यून कहता है कि मेरे फादर की डेथ का असली कारण मैं हूँ। और शायद ली ह्यून मिस चा को देख भी लेता है। प्रेजेंट में हम मिस चा को जून हो के साथ देखते हैं। जून हो उसे बताता है कि विक्टिम्स की बॉडीज को दोबारा चेक करने के बाद भी उसे कोई सबूत नहीं मिला और वो मिस चा को उस लड़के से हेल्प लेने को भी बोलता है। ये लड़का ली ह्यून है। मिस चा कहती है कि मेरे सामने उसका नाम भी ना लेना, और फिर वो वहाँ से चली जाती है और ली ह्यून के ऑफर के बारे में याद करती है। जब उसने यांग को मारने की बात की थी तो मिस चा ने उससे कहा था कि जब तुम यांग को पकड़ लो तो तुम मुझे कॉल जरूर करोगे। ली ह्यून उसे कहता है कि जब तक वो अपना काम पूरा नहीं कर देता तब तक तुम मुझे कॉल नहीं करोगी, क्योंकि वैसे भी अब मुझे इस केस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी तरफ प्लानिंग ऑफिसर और कांग पुलिस चीफ के पास जाकर उन्हें यांग के लिए अरेस्ट वारंट इशू करने को बोलते हैं, पर वो उन्हें कुछ एक्सक्यूजेस देकर पहले एविडेंस लाने को बोलते हैं। घर पर ली ह्यून सोच रहा था कि यांग को तो कुछ भी नहीं पता, तो किसने मुझे मेल सेंड की थी, जून यंग, मिन या फिर शायद मिस चा ने। उसी समय मिस चा ली ह्यून से मिलने आती है और उसकी तारीफ करके उसे हेल्प मांगने की कोशिश करती है और ली ह्यून मान जाता है, पर एक शर्त पर, और वो है कि मिस चा को से उसके सारे फेवर्स वापस लौटाने होंगे। तो सबसे पहले ली ह्यून मिस चा को लेकर अपने आर्ट डायरेक्टर फ्रेंड से हेल्प मांगने के लिए आर्ट गैलरी जाता है। ली ह्यून अपने फ्रेंड को हॉस्पिटल में एडमिट होने को बोलता है ताकि मिस चा उससे मिलने जा सके। दरअसल इसी हॉस्पिटल में मिस हा भी एडमिट थी, पर वो वीआईपी रूम में थी तो कोई भी उनसे मिलने नहीं जा सकता था। तो बस ये ली ह्यून का एक प्लान था मिस हा से मिलने का, और आर्ट डायरेक्टर को ली ह्यून के फेवर्स लौटाने थे तो उसे उसकी बात माननी पड़ती है। और यहीं पर मिस चा को चाइनीज में एक मैसेज भी आता है। मिस चा हॉस्पिटल के वीआईपी वार्ड में जाती है और मिस हा से मिलती है। मिस चा उससे बस एक ही चीज कंफर्म करना चाहती थी कि अगर यांग ही क्रिमिनल है तो फर्स्ट और सेकंड मर्डर की तरह, तो वो जिस दिन आपसे मिला तो उस टाइम उसके पास एक अनरजिस्टर्ड फोन, ड्रग्स, ग्लव्स और कुछ मेडिसिन होनी चाहिए थी। तो अब हम पास देखते हैं जब यांग मिस हा का गला दबा रहा था तो वो उसे बता देती है कि मुझे पुलिस की कॉल आई थी। ये सुनकर यांग किसी को कॉल करके पूछता है कि यहाँ पर पुलिस आने वाली है तो मैं इन सबको कहाँ छुपाऊं। और हॉस्पिटल में मिस हा ये सारा सामान जिसमें अनरजिस्टर्ड फोन, ड्रग्स, मेडिसिन और ग्लव्स थे वो लॉयर जंग को दे देती है और लॉयर जंग उसे कहता है कि अब तुम भी हमारे साथ क्राइम में शामिल हो। प्रेजेंट में मिस चार्ली ही उनको कॉल करके बताती है कि मिस हा ने मुझे कुछ भी नहीं बताया, पर शायद लॉयर जंग को बहुत कुछ पता है। और फिर ली ह्यून कॉल कट कर देता है बिना उसकी कोई और बात सुने।
तो इसके बाद लीहन को अपने आर्ट डायरेक्टर फ्रेंड की कॉल आती है, जिसे हॉस्पिटल में कोई भी मिलने नहीं आया था क्योंकि उसे ये दोनों भूल गए थे। लीहन उसे सॉरी बोलकर घर जाने को बोलता है। डिनर करते टाइम लीहन खुद को अकेला नहीं समझता और अपने छोटे भाई मिन और फादर को इमेजिन करता है। नेक्स्ट डे घर से निकलते ही मिस चा को चाइनीज पुलिस ऑफिसर की कॉल आती है और वो उसे इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट बताने की कोशिश करते हैं, पर पहले मिस चा को उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आती और जब वो इंग्लिश बोलते हैं तो ट्रैफिक की आवाज़ें आने लगती है। दूसरी तरफ लीहन को यहाँ की कॉल आती है जो कंट्री छोड़कर जा रहा था। लीहन उसे कोरिया में ही रहने को बोलता है तो यहाँ कहता है कि कोई बात नहीं, मैं चुपके से वापस आ जाऊंगा तुमसे अपना प्रॉमिस निभाने। प्लेन लैंड होते ही चाइनीज पुलिस ऑफिसर्स यांग को ड्रग डीलिंग के केस में अरेस्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ लीहन कहता है कि हमें किसी को मारना नहीं चाहिए, पर बेकार बनकर जिंदगी जीने का भी कोई मतलब नहीं है। चोई और जिमी कांग और सनवो को आकर बताते हैं कि चाइना में यांग को अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि उसके पास बहुत सारी ड्रग्स मिली जो वो चाइना में सेल करता था, और ये ड्रग्स उन ड्रग्स से मिलती है जो फर्स्ट और सेकंड विक्टिम पर यूज की गई थी, और चाइना में यांग कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो वहाँ पर पावरलेस है। दूसरी तरफ मिस चा सारी चाइनीज मेल्स को चेक करती है और कोरियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के बाद उसे सब पता चलता है, और तभी वहाँ प्लानिंग ऑफिसर आकर उस पर गुस्सा करती है कि तुम बिना अप्रूवल के चाइनीज पुलिस से कैसे हेल्प मांग सकती हो। तो मिस चा को याद आता है कि लीहू ने उसका कंप्यूटर यूज किया था किसी को मेल सेंड करने के लिए, तो चाइनीज ऑफिसर से हेल्प मांगने वाला लीहू नहीं है, पर उसने मिस चा की तरफ से मेल सेंड की थी। मिस चा लीहू से मिलना चाहती थी तो लीहू उसे अपने पुराने घर का एड्रेस सेंड करता है, तो मिस चा वहाँ पहुंचकर उसे बहुत लड़ती है कि तुम कितने बेशर्म हो। लीहन उसे कहता है कि तुम मेरा पीछा करती रहती हो, तो मिस चा उसे एड्रेस दिखाकर बोलती है कि तुमने ही तो मुझे यहाँ पर बुलाया है। लीहन कहता है कि मैंने तुम्हें गलत एड्रेस भेजा था, पर फिर भी तुम सीधा यहीं पर पहुंची क्योंकि तुम्हें पहले ही ये एड्रेस पता था। तो अब मुझे बताओ कि तुम कौन हो। तो इसके बाद की स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू अगेन। Out of your mouth you wish someone else